गाइस, हमारा वर्ब का टॉपिक चल रहा है। कल हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी। तो कल जो हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी थी, तो हमने आपसे ये कहा था कि ये हमारा पार्ट 1 है और ये हमारा पार्ट 2 आ जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। और जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला होता है वो होता है जीरंड। तो सबसे पहले अगर हम जीरंड के बारे में जानेंगे कि जीरंड होता क्या काम करता, आपको पहले ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे, सेंटेंसेस को करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखते हैं जीरंड काम कैसे करता है। लिखा है ग्रुप A gerund is the word that is formed with a verb by adding ing and act as a noun। जो gerund होता है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ing के साथ काम करता है और ये किसी सेंटेंस में एज ए नाउन काम करता है। नाउन मतलब संज्ञा के रूप में काम करता है। तो gerund होता है एज ए संज्ञा के रूप में काम करता है। तो ये जो हमारा V1 प्लस है 3 रूप से काम करता है किसी सेंटेंस में, 3 रूप से काम करेगा। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी आपने जब हमें टेंस पढ़ाए थे, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाए थे, उसमें जब आप ये कहेंगे सर उसमें भी आपने ing लगाया था, तो हाँ वही बात यहाँ भी आएगी, लेकिन ing के यहाँ कई मतलब होते हैं। वो जो हमारी वर्ब के रूप से काम करती थी, और यहाँ पे जो जीरंड है ये एज ए नाउन काम करता है। होती ये भी वर्ब है, लेकिन ये खुद को नाउन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। ये 3 प्रकार से काम करती है। नंबर 1, या तो ये सेंटेंस में वर्ब का काम करेगी, ठीक। नंबर 2, या तो ये जीरंड का काम कर रहा होगा। नंबर 3, या तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। या तो ये किसी सेंटेंस में जीरंड का काम करेंगे, या तो ये किसी सेंटेंस जो V1 प्लस ing हमारी फॉर्म होती है, या तो ये किसी सेंटेंस में जीरंड का काम करेगी, और या तो ये किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगी, और या तो ये किसी सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा। यहाँ पे नोट लगा के हमने आपके लिए रखे हैं। लिखा है अगर V1 प्लस ing जीरंड का काम करेगा तो ये नाउन की तरह काम करेगा। अगर V1 प्लस ing जीरंड का काम करेगा तो ये नाउन की तरह काम करेगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट और हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो ये नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। इसीलिए मैंने आपसे जीरंड में पहले ही कह दिया है कि ये यहाँ पर नाउन का काम करेगा, और आप जाहिर सी बात जानते हैं कि नाउन या तो हमारा सब्जेक्ट होता है या तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये इसी 2 के रूप में काम करता है। नंबर 2, अगर V1 प्लस ing किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा तो यह एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। V1 प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। अब नंबर 3 देखिए, V1 प्लस ing जब भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का काम करेगा तो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। कल मैंने जब आपको फाइनाइट वर्ब पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये सब बताया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। इसीलिए आपको समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैंने पहले आपको वो वर्ब्स पढ़ाई थी, इसके बाद मैं आपको ये वर्ब्स पढ़ा रहा हूँ। आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल से देखेंगे। आप सबसे पहले लेके चलते अपने जीरंड को लेके चलते। मैंने कहा था अगर ये या तो नाउन का काम करेगा, या तो ये नाउन का काम करेगा, तो ये किसका काम करेगा, वहां पे नाउन का जब हमारे काम करेगा या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो जो हमारा सबसे पहले ये वाला देखते हैं, पहला नंबर एग्जाम्पल। जैसे लिखा है राहुल लाइक्स सिंगिंग। राहुल को गाना पसंद है। क्या पसंद करता है राहुल? गाने को गाना पसंद करता है। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया। और ये किस टेंस का वाक्य हो गया? राहुल लाइक्स सिंगिंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। हमने आपको बताया था एक वचन कर्ता के साथ ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गई, और जब ये हमारी वर्ब हो गई तो ये हमारी वर्ब हो नहीं सकती, ये हमारी वर्ब नहीं हो सकती, और ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब आ गई, या तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ नहीं सकती। दूसरी चीज, ये हमारा अब वर्ब तो नहीं बन सकता, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन हमने आपको ये भी बता रखा है कि जीरंड में ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन के रूप में ही आएगा। तो ये हमारा हो गया जीरंड, ये हमारा क्या हो गया? जीरंड। ये हमारा हो गया, इसको हम बोल सकते हैं जीरंड। जीरंड इस टाइप से आते हैं, या तो जीरंड यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे, इनको हम जीरंड बोलते हैं। दूसरे से समझते हैं जो वर्ब पार्टिसिपल वाला है। लिखा है सलमान सॉट द रनिंग डियर। सलमान सॉट द रनिंग डियर।
दौड़ते हुए हिरन को, किसको? दौड़ते हुए हिरन को शूट किया, किसको किया? शॉट किया, किसको किया? दौड़ते हुए हिरन को। अब एक चीज देखा रखिएगा, यहाँ पे सलमान ये सब्जेक्ट हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई। अब ये तो हमारी वर्ब हो गई। अब आप कहेंगे सर फिर ये हमारा जीरंड हो जाएगा, नहीं, ये जीरंड नहीं होगा। हमने आपसे क्या कहा, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको ये पहचानना है, आपको सेंटेंस सबसे पहले टेंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं, ये किसी की विशेषता बताते हैं, ये किसी की विशेषता बताते हैं, उस चीज के बारे में विशेषता बताते हैं। जैसे कि सलमान शॉट द रनिंग डियर, सलमान शॉट व्हाट, यहाँ पे सलमान को हम कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे अगर हम राहुल वाले में मिस्टर व्हाट से पुटअप करें कि राहुल लाइक्स व्हाट, तो उसने कहा राहुल लाइक सिंगिंग, व्हाट का आंसर मिला सिंगिंग, तो ये हमारा जीरंड हो गया। लेकिन हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन करेंगे सलमान शॉट व्हाट, सलमान ने क्या शॉट किया, किसको शॉट किया, तो वो कहेंगे हिरन। कैसा हिरन? दौड़ता हुआ हिरन। ये हिरन की विशेषता बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। कैसा हिरन? दौड़ता हुआ हिरन। तो यहाँ पे ये विशेषता बता रहा है किसकी? हिरन की विशेषता कि वो दौड़ता हुआ हिरन है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हो गया हमारे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये विशेषता मैंने आपसे पहले ही कह रखा था, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा तो ये एडजेक्टिव के रूप में होगा, और ये हमारा यहाँ पे रनिंग एडजेक्टिव है, ये हमारा जीरंड नहीं। अभी और से सेंटेंस करवाएंगे तो और मजा आएगा। नीचे लिखा है वर्ब के बारे में बात करते हैं। आप अपने तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, नोट नंबर 3 में। जब भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का काम करेगा V1 प्लस आएगी तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। यहाँ पे लिखा है राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। राहुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राहुल गाना गा रहा है। इससे पहले हमें हमारी एक हेल्पिंग वर्ब मिल गई, ये हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो आप जाहिर सी बात समझ लीजिए कि ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। ये हमारे वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये ना तो हमारा जीरंड है, ना ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये है हमारा वर्ब, क्योंकि इसके पहले हमें मिल गई हमारी एक हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट नंबर 3 में दे रखा है कि जब भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का काम करेगा V1 प्लस आएंगी तो इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, और हमको यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब मिल गई। आई होप ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अभी और भी सेंटेंस देंगे, करवाएंगे, तो उसमें और आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी तक हमने बात की प्रेजेंट पार्टिसिपल की, अब बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। हमने यहाँ पे उसमें भी नोट लगाया था, इसमें भी नोट लगाया है कि वर्ब की पहली अवस्था अगर एडजेक्टिव का काम करेगी तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की तीसरी अवस्था अगर एडजेक्टिव का काम करे तो वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। हमने आपको प्रेजेंट बताया था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा होगा, पास्ट पार्टिसिपल कैसा होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, बताया था ना। अब यहाँ पे देखते कैसे काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, यहाँ पे दे भी रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, PR का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी P का मतलब है पास्ट, PR का मतलब है पार्टिसिपल। वर्ब की तीसरी अवस्था एडजेक्टिव का काम करेगी तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला हमारा एग्जांपल है, आई हैव फॉलोड द गिवन इंस्ट्रक्शन, मैंने दिए हुए निर्देश का अनुसरण किया, मैंने दिए हुए निर्देशों का अनुसरण किया। अब यहाँ पे ये देखिए हमारी जो हैव आ गई, ये तो आ गई हमारी एच की मतलब हेल्पिंग वर्ब। फॉलोड ये जो हमारी आ गई, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। अब आई हैव फॉलोड व्हाट फॉलोड, इन्होंने क्या फॉलो किया? इंस्ट्रक्शन, निर्देश को फॉलो किया। इन्होंने क्या फॉलो किया? इंस्ट्रक्शन, निर्देश को फॉलो किया। तो ये गिवन हमारा क्या है? कैसे निर्देश फॉलो किए? दिए हुए। ये निर्देशों के बारे में मैं बता रहा कि जो दिए हुए निर्देश तो बहुत सारे होते हैं, उधर लगे, लेकिन जो आपको निर्देश दिए गए ना वो आप फॉलो करेंगे ना। तो कैसे निर्देश दिए गए? दिए हुए निर्देश। तो ये जो गिवन है हमारा, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग भी किया गया है। तो ये है हमारा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, ये है हमारा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, लिखा है दे हैव ए वाउंडेड सोल्जर, उन्होंने, दे हैव ए वाउंडेड सोल्जर, वाउंडेड सोल्जर मतलब कैसा? जख्मी सिपाही, वाउंडेड मतलब होता है जख्मी, जख्मी सिपाही। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये तो हमारी आ गई मेन वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब होती गाइस तो इसके पहले ही आ जाती, अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके पहले ही आ जाती। हेल्प किसकी हेल्प की? ये कह रहे सोल्जर, सिपाही की मदद की, ठीक। अब वो कह रहे कैसे सिपाही की? वाउंडेड सोल्जर,
कैसे सोल्जर? बाउंडेड सोल्जर, जख्मी सिपाही। ये सिपाही के बारे में विशेषता बता रहा है कि ये सिपाही जो था वो कैसा था? जख्मी था, मतलब चोट लगी थी, जख्मी सिपाही था हमारा। तो ये सिपाही के बारे में हमें बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। और आप देख सकते हैं क्रिया की तीसरी अवस्था का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, अगर वर्ब की पहली अवस्था एडजेक्टिव का रूप में काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वर्ब की तीसरी अवस्था एडजेक्टिव का काम करेगी तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। हम आपके लिए जीरंड पार्टिसिपल इंफिनिटिव का एक अलग से लेक्चर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम आपको वर्ब पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको यहाँ से वर्ब के अकॉर्डिंग नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन जब हमारा ये टॉपिक आएगा, क्योंकि जो जीरंड पार्टिसिपल इंफिनिटिव होते हैं ये कई लोगों के समझ में नहीं आते। अक्सर क्या होता है कि हम पार्टिसिपल का नाम सुनते हैं तो दूर हट जाते हैं कि नहीं पार्टिसिपल हमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कई चीजों में यूज होता है, हम समझ नहीं पाते पार्टिसिपल किस रूप में दिया है, तो उस तरीके से हम आपको बताएंगे। अब जो तीसरा हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो होता है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अभी आपने जीरंड के बारे में जाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जाना, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जाना, आप जानेंगे इन्फिनिटिव क्या होते हैं, इन्फिनिटिव होते क्या है। जो इन्फिनिटिव होते हैं वो वर्ब के पहले टू जुड़ा होता है, वर्ब की पहली अवस्था के साथ पहले टू जुड़ा होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, नाउन होता है, इसमें एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन ये हम आपको तब बताएंगे जब हम जीरेंट पार्टिसिपल और इंफिनिटिव के अलग वीडियो डालेंगे। फिलहाल हम अपनी वर्ब की बात कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक होगा, ये अलग टॉपिक होगा, उसमें डिटेल में बताया जाएगा आपको कैसे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल वर्ब की जो आपको बेसिक नॉलेज, ताकि आप सेंटेंस को देख के पहचाने कहाँ पार्टिसिपल, कहाँ जीरेंट, कहाँ पे आपका इंफिनिटिव है, इसलिए आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो 2+V1 मतलब वर्ब की पहली अवस्था से पहले टू लगा हुआ, वो हमारा होता है इन्फिनिटिव। वो हमारा क्या होता है? इन्फिनिटिव। एक बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, मैंने कहा तब बताएंगे बेयर इन्फिनिटिव। अच्छा क्या होता है, मैं आपको बता दें कि बेयर इन्फिनिटिव जहां होता है वहां वर्ब के पहले टू नहीं होता है, वहां आपको ये पहचान में ही नहीं आएगा कि ये इन्फिनिटिव है या नहीं, उसके बारे में अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले सेंटेंस के बारे में। लिखा है रजत लाइक्स टू सिंग, रजत लाइक्स टू सिंग, रजत लाइक्स टू सिंग। रजत को गाना पसंद है, रजत गाना पसंद करता है। मैंने आपको एक ऐसा ही जीरंड में करवाया था, उसमें राहुल था कि राहुल लाइक सिंगिंग। गाइस कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें इन्फिनिटिव में भी बनाया जा सकता है और जिन्हें जीरंड फॉर्म में भी बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि रजत लाइक्स सिंगिंग, तो ये हमारा गलत सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ अगर ये भी हुआ है कि रजत लाइक्स टू सिंग, तो ये भी हमारा गलत सेंटेंस नहीं होगा। गाइस 2+V1 ये वर्ब की पहली अवस्था ही तो है सिंग, तो ये जो इतना हमारा पार्ट है ये हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव, ये हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव। अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। They forced Rahul to win the match. They forced Rahul to win the match. ये देखिए 2+win, 2+win, 2 प्लस वर्ब की पहली अवस्था win, ये भी हमारा हो गया क्या? इन्फिनिटिव। आपको अभी सिर्फ पहचानना है, अभी आपको करना नहीं है, आपको भी सिर्फ पहचानना सीखना है कि इन्फिनिटिव कैसे आते हैं। तो ये हमारा 2+ वर्ब की पहली अवस्था आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटिव। ये तीसरे नंबर में दिया है he threw a stone on me to hurt me, he threw a stone, he threw a stone on me to hurt me। तो यहाँ पे to और hurt, 2+ वर्ब आ गई, तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव। क्या हो गया यहाँ पे हमारा? इन्फिनिटिव। यहाँ पे भी हमारा इन्फिनिटिव हो गया। तो आपने जीरंड पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा। अभी आपको कुछ सेंटेंस होमवर्क के तौर पे देंगे, आप घर पे उसको पहचानेंगे कि कैसे क्या, जहाँ पे आपको सेंटेंस देगा आपको सामने दिखना होगा कि ये जीरंड है यहाँ पे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे, ये पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे, ये हमारा इन्फिनिटिव है यहाँ पे। वर्ब चल रही थी, होमवर्क देने से पहले कुछ वर्ब्स के बारे में जान लीजिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो लिखा है हमने यहाँ पे ऐसी सभी वर्ब जिनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है, जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है। जैसे कि लव, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लव लव लव, आस आस आस, प्ले प्लेड प्लेड। तो जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। उनको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब।
और जैसे कि ये हमारा इरेगुलर वर्ब है ये वाला, इन वर्ब्स में कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, इनकी सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म एक दूसरे से भिन्न होती है, ये ईडी की फॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। आप बस इतना याद रखिए कि जो ईडी की फॉर्म को फॉलो करें जिसमें सेकेंड या थर्ड को, वो आपकी रेगुलर वर्ब है, और जो ईडी की फॉर्म फॉलो ना करे वो आपकी इरेगुलर वर्ब है। जैसे कि डू, डिड, डन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, रीड, ये हमारी कोई भी ईडी की फॉर्म फॉलो नहीं कर रही है। इस प्रकार की जितनी भी वर्ब होगी वो इरेगुलर वर्ब होगी, और इस प्रकार की जितनी भी वर्ब होगी वो हमारी रेगुलर वर्ब होगी। अब ये है हमारी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी है हमारी? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। लिखा है इन वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और जो इंट्रांजिटिव होते हैं इन वर्ब को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, आई किक्ड, आई किक्ड, आई किक्ड व्हाट, क्या हमें इसके आगे कुछ तो चाहिए। मैंने भाई किक किया, मैंने तो किसको किया किक, ये तो हमें समझ में आना चाहिए ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया कि आई किक्ड द बॉल, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा सेंटेंस पूरा हुआ कि आई किक्ड द फुटबॉल, आई किक्ड द फुटबॉल। ऑब्वियसली अगर इतना लिखूं आई किक्ड, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हो रहा, इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा, तो ये हमारा सेंटेंस अधूरा होगा। अगर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो ट्रांजिटिव, बस इतना याद रखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है हमारा इंट्रांजिटिव। इसमें लिखा है इन वर्ब्स को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, बात खत्म हो गई, मैं सो रहा हूँ। अगर आप इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट भी जोड़ देते हैं कि मैं सो रहा हूँ, कहाँ पे सो रहा हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सेंटेंस भी सही होगा। लेकिन इनको बिल्कुल जरूरत होती है, क्योंकि अगर इनको ऑब्जेक्ट है तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। इनमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, सेंटेंस तो पहले से ही पूरा किया है स्लीपिंग। लेकिन यहाँ पे आपको सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और यहाँ पे सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। और जहाँ पे सेंस को कंप्लीट करने के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अभी आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, इन्फिनेटिव पढ़े, जीरेंड पढ़े। तो इसके बारे में हमने आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं आप उसको सर्कल करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कि इन्फिनेटिव है, कि जीरेंड है, कि पार्टिसिपल है। हमने आपको चीज़ बताई थी कि पार्ट जो हमारा जीरेंड है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, सब्जेक्ट में भी आ सकता है। जैसे पहला सेंटेंस आप देख लीजिएगा, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट में आ गया, ये जीरेंड सब्जेक्ट में आ गया। इसी प्रकार ये सारे हैं, आप इनको करिएगा। आप अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, या आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर हमें ज़रूर बताएं, आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।